हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वनाथ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्ट्रेंथ वर्ल्ड। इसमें मैं पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ईगो लिफ्टिंग, जैसा कि आपको पता चल ही गया हुआ टाइटल से। होता क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान हम काफ़ी कुछ अपने ईगो में आके लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जनरली लोग एक ही कैटेगरी के बारे में जानते हैं, ईगो लिफ्टिंग, हम सिंपली उसे बोल देते हैं। लेकिन ईगो लिफ्टिंग की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन ईगो लिफ्टिंग को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा, तो शायद आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एक एक करके शुरू करते हैं। सो जो पहली कैटेगरी है ईगो लिफ्टिंग की, वो जनरल ईगो लिफ्टिंग है, वो सब जानते हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप दूसरों को देख के ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा वजन मारने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल, आप बेंच प्रेस कर रहे हो और आपके साथ में कोई और बंदा भी कर रहा है तो अचानक आप क्या करते हो, उसे फॉलो करने लगते हो। उसने 100 किलो लोड किया तो आप भी करने लगते हो, जबकि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो उस वेट पे, लेकिन फिर भी आप करते हो सिर्फ उसे दिखाने के लिए। ठीक है। सो ये जो होती है सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पाई जाती है ईगो लिफ्टिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं आपके इंजरीज़ के होते हैं। इंजरीज़ पे भी मैं एक वीडियो बताऊंगा। इंजरीज़ में होता क्या है कि अच्छा, इंजरीज़ का मतलब हम लोग अधिकतर ये समझते हैं कि अचानक हमें चोट लगी, अचानक हमें इंजरी हो गई। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करके घर पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको पेन फील होना शुरू होता है और फिर वो जाके धीरे धीरे आपको रियल में पता चलता है अगले दिन या 2-3 दिन में कि हाँ, अब ये पार्ट को मैंने इंजर्ड कर दिया है। ठीक है। ईगो लिफ्टिंग की जो पहली कैटेगरी है उसमें इस टाइप की इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। आप वजन तो उठा लेते हो, लेकिन घर में जाके आपको अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब दर्द बढ़ना शुरू होता है और आपको वही एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी है। तो ये पहली कैटेगरी होती है ईगो लिफ्टिंग की, जिसमें आप दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हो। अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, कितना आप वजन उठाने में कैपेबल हो, उसे आप ओवर एस्टिमेट करने लगते हो और आप दूसरे को फॉलो करने लगते हो। जो दूसरी कैटेगरी है ईगो लिफ्टिंग की, वो है सेल्फ ईगो लिफ्टिंग। ये बड़ी कॉमन ईगो लिफ्टिंग होती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि लोग ईगो लिफ्ट करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम ईगो लिफ्ट कर रहे हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लिया कि आपका बेंच प्रेस डे है आज, और आपका जो बेंच प्रेस का पैटर्न है या जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं बेंच प्रेस करने की, वो 100 kg मैक्स है। यानी कि आप 100 kg का जो वेट है उससे आप 5-6 रैप निकाल लेते हो लास्ट सेट में। और आपने बेंच प्रेस, आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ और आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी शुरू करी। आपने 60 से शुरू करी, 60, 70, 80, 90 और 100 तक पहुँचे आप। और आपको 70 और 80 kg पे आके आपको लगता है कि यार, आज मैं जो हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर पा रहा हूँ। जो वेट है उतना स्मूथली मूव नहीं हो रहा जितना मेरा बाकी के ट्रेनिंग सेशन में होता है। तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना मैक्स पे हिट करें ही करें, 100 kg करना ही करना है, नहीं जी मैं तो करूँगा, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। ये भी आपका एक ईगो आपको पुश करता है कि नहीं, मुझे अब 100 kg प्रेस करना ही आज। देखिए क्या है, ह्यूमन बॉडी है। कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कभी आप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील करते हैं। कभी आपको लगता है कि आज मेरी बॉडी इतना साथ नहीं दे रही, कभी आज वेट इतना अच्छे से मूव नहीं हो रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 100 kg को हिट करें। ठीक है। आप थोड़े से कम वेट पे 90 kg, 95 kg पे 2-3 रैप ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 100 kg करना ही करना है। आप अगले ट्रेनिंग सेशन में कर लीजिएगा। ठीक है। अगले ट्रेनिंग सेशन में अगर आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं तो 100 क्या, उसमें 102, 105 तक भी करने की कोशिश करिए। लेकिन जब आपको पता है कि आज आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तब भी आप पुश कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ईगो लिफ्टिंग को हम कहते हैं सेल्फ ईगो लिफ्टिंग, जहाँ आपका खुद का ईगो, आपके खुद के रिकॉर्ड आपको पुश करते हैं कि नहीं, मुझे करना है। और ये भी एक टाइप की ईगो लिफ्टिंग होती है। ईगो लिफ्टिंग की अगली कैटेगरी होती है सडन ईगो लिफ्टिंग। इसमें होता क्या है कि आप दूसरों को देख के अचानक से आपका ईगो उछाले मारता है और आप ईगो लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको। जैसे कि आप स्क्वाट कर रहे हो, ठीक है।
और स्क्वाट में आपका मैक्सिमम जो है वो 150 केजी आप कर लेते हो, ठीक है, 150 केजी करते हो। आपने अपना स्क्वाट सेशन शुरू किया, आपका पहला दूसरा सेट चल रहा है और अचानक से कोई बंदा जिम में आता है, बंदा या लड़की या कोई भी, और सिर्फ उसे दिखाने के लिए आप अचानक से वेट बढ़ा देते हो, ठीक है। आप 150 मैक्स करते हो और आप 100 केजी से शुरू करते हो, 110, 120, 130, 140, 150, और आप 100 पहले सेट पे, और अचानक उसे सिर्फ दिखाने के लिए आपने फटाफट 5th सेट पे पहुंच जाते हो, सीधे आपने 150 लोड कर दिया और मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी हरकत करते हैं, सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, किसी बंदे को या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वैसी हरकतें करते हैं। अचानक से वेट लोड कर लिया और जस्ट टू शो योर स्ट्रेंथ, जस्ट फॉर शो ऑफ। सो ये बहुत गलत है। इसमें ईगो वाली क्या बात है? आपको किसी को क्यों दिखाना चाहिए? आपको अपनी ट्रेनिंग से मतलब होना चाहिए। अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप अपने जिम में फेमस हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, तो वैसे ही सबको पता चल जाए, उसमें किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये बड़ी फ़नी टाइप की ईगो लिफ्टिंग होती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। जब भी आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो आपका पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, जो सेट और जितना वेट रेंज आप फॉलो कर रहे हैं, उसे ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि अचानक कोई आया और आपने 2 सेट बीच के मिस किए और सीधे चौथे सेट वाला वेट लगा के मारना शुरू कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस होते हैं, बहुत खतरनाक इंजरीज़ हो सकती है इसमें। सो इससे बचिएगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। ईगो लिफ्टिंग की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ईगो लिफ्टिंग बाय रिज्यूमिंग योर ट्रेनिंग आफ्टर ए ब्रेक। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग में ब्रेक हो जाता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, महीने का। उसके बाद आप वापस जिम में जाते हो और ट्रेनिंग शुरू करते हो। अब यहाँ पे आपको अपना ईगो कंट्रोल करना होता है। मैंने देखा है कई यंगस्टर्स जो होते हैं वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लिया कि आप बेंच प्रेस करते हो, 100 केजी तक आप कर लेते हो, 120 केजी तक कर लेते हो, और वो एक ब्रेक पे जाने के, एक लंबा ब्रेक लेने के बाद ट्रेनिंग से, उसके बाद जब वो जाते हैं और वो पहले दिन ही उस वेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका कोई ट्रेनिंग ब्रेक होता है, 1 आध महीने का, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपका हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर का, 1.5 महीने का भी अगर आपका ब्रेक होता है और आप दोबारा उसी वेट को हिट करना चाहते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हार्डली 2 से 3 हफ्ते में आप वापस उस वेट पे आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक में आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये भी एक टाइप की ईगो लिफ्टिंग होती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आप इतने दिनों बाद जा रहे हो, आपकी बॉडी, आपका नर्व सिस्टम बिल्कुल रेडी नहीं है उतना वेट झेलने के लिए, उतना शॉक लेने के लिए बॉडी पे। तो थोड़ा सा उसे रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा उसे तैयार करिए कुछ दिन, कुछ ट्रेनिंग सेशन में, कि फिर उस वेट को धीरे धीरे बढ़ाइए, और आपकी बॉडी खुद आपको बता दे कि नाउ यू आर रेडी टू हिट दैट वेट अगेन, फाइन। सो इस टाइप की ईगो लिफ्टिंग से बचना चाहिए। ये बहुत कॉमन होती है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। 5वीं और आखिरी जो ईगो लिफ्टिंग की कैटेगरी है वो बड़ी कॉमन है, और जो एक्सपीरियंस लिफ्टर हैं वो इसे समझ सकते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो भी समझ सकते हैं। वो होती है ईगो लिफ्टिंग वाइल फेल्ड योर लिफ्ट। व्हेन यू आर फेलिंग इन योर लिफ्ट, तब आप ईगो लिफ्ट करते हो। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्क्वाट का ले लेते हैं। मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, तो अधिकतर मेरे जो एग्जांपल होते हैं वो बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट से रिलेटेड ही मिलेंगे, ठीक है। स्क्वाट ले लेते हैं एग्जांपल। मान लिया कि मेरा जो स्क्वाट है, मैक्स है, वो 180 केजी है, यानी कि मैं अपने हर ट्रेनिंग सेशन में 180 तो कर ही लेता हूँ, ठीक है। 2 रैप 3 रैप मैं करके आता हूँ उसमें, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज मैंने 180 किया और मैं उस लिफ्ट में फेल हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अपना वेट उस पर लगाता हूँ और फिर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं फिर फेल हो जाऊँ, हो सकता है मैं इस बार मैं लिफ्ट कर लूँ। अधिकतर होता है, मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा कि मेरा जो मेरी मैक्स जो स्क्वाट थी, मैंने उतना वेट करा और मैंने स्क्वाट शुरू करी और मैंने सक्सेसफुली लिफ्ट करके वापस रख दिया वेट। कभी कभी नहीं हो पाता तो मैंने सारा वेट अनलोड किया, फिर दोबारा लोड किया, फिर ट्राई कर दिया। कई बार नहीं भी होता है,
ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है और आप अपना मैक्स हिट नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे दोबारा ट्राई करने की, ठीक है। आप अगले सेशन में कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो वो टाइम वेस्टिंग होता है, आपको पूरा वेट दोबारा लोड करना पड़ेगा। चलिए आपके साथ कोई ट्रेनिंग पार्टनर है, वो आपकी हेल्प कर देगा, दैट इज़ फाइन। बट होता क्या है कि थोड़ा सा बॉडी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस वेट को दोबारा हिट करें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कट करिए या कुछ रैप्स ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन हर बार आपके वही नंबर को हिट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अगर आप 180 kg स्क्वाट करते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी बॉडी हर बार आपका साथ देगी कि आपको 180 हिट कर ही देंगे आप, ठीक है। हो सकता है आप ना कर पाएँ, तो कोई ज़रूरी नहीं, कोई ऐसी कयामत नहीं टूटने वाली है। आप अगले दिन कर लीजिएगा, अगले ट्रेनिंग सेशन में कर लीजिएगा। सो ये लास्ट कैटेगरी थी जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी। सो एज ए कंक्लूज़न मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि यही गुजारिश करूँगा कि जितनी भी ईगो लिफ्टिंग की कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर कुछ भी आप फॉलो करते हैं या कुछ भी आप गलती से भी करते हैं, आप कभी कभी पता नहीं चलता है, तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। देखिए, अगर इंजरीज़ हो जाती हैं तो वो बहुत परेशान करती हैं, और कुछ इंजरीज़ तो सही होने में कई कई महीने, कई साल ले लेती हैं। एल्बो की इंजरी हो गई, शोल्डर की इंजरीज़ हो गई, लोअर बैक की इंजरीज़ हो गई, ये ऐसी इंजरीज़ हैं जो कई साल परेशान करती हैं इंसान को, ठीक है। सो इन सब से बचिए, ईगो लिफ्टिंग मत करिए, अपने ईगो को भी हमेशा कंट्रोल में रखिए, दूसरों को दिखाने के लिए कभी लिफ्ट मत करिए, अचानक जोश में आके कभी भी वेट मत उठाइए। तो ये सारी कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं, इनका प्लीज़ ध्यान रखिए, और हैप्पी लिफ्टिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, और सेफ्टी सबसे ऊपर रखिए। कोई भी लिफ्ट करते समय सबसे पहले जैसे ही आप बार पे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये इस लिफ्ट को सेफली परफॉर्म करना है, अपने आप को बचा के, इफ़िशिएंटली और अच्छी टेक्निक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।